आज देखिए एक्सरसाइज 15.1 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 25। ये इसका आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। स्टेटमेंट रीड कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट दे रखा है इन्होंने, इफ टू कॉइन्स आर टॉस सिमिलटेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 हेड्स, 2 टेल or one of each. Therefore, for each of these outcomes, the probability is 1/3. तो देखिएगा, सबसे पहले तो मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर है आपका 25 कि जो आंसर है आपका ये है इनकरेक्ट। अब इनकरेक्ट क्यों है मैं बताता हूं। इसमें 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, आउटकम्स कितने होंगे हमारे। देखो, दो कॉइन को टॉस किया जाता है तो क्या आउटकम्स हो सकते हैं हमारे, ध्यान देना। या तो एच एच आ सकता है, दोनों पे हेड आ सकता है, ठीक। या पहले वाले पे हेड आ जाए, दूसरे वाले पे टेल आ जाए, या पहले वाले पे टेल हो, दूसरे वाले पे हेड हो, या दोनों पे क्या आ जाए, टेल टेल। ये तो आउटकम होंगे पॉसिबल, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा है कि इसके 2 हेड्स और 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स और 2 हेड हमारे कितने हैं, इसमें 1 ही तो है। फेवरेबल आउटकम 1 हो गया और टोटल आउटकम हमारे कितने, 1 2 3 4, 1/4 हो गया, प्रोबेबिलिटी आ गई। इसी तरह 2 टेल, 2 टेल हमारी कितनी है, 1 ही तो है। देखो, एक ही आउटकम तो है हमारा फेवरेबल, ये 1/4। और इन्होंने क्या कहा है, 1/3 होनी चाहिए, ठीक है। एक और इन्होंने पूछा है इसी में, यदि 1 हेड या 1 टेल आए तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, 1 हेड किस किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है या इसमें आ रहा है। तो हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 2 हो गए ना। और टोटल आउटकम आपके कितने, 4 हैं, यानी 1/2। 1/3 तो फिर भी नहीं आ रहा ना। देखो, 1/4 इसका आ रहा है, 1/4 इसका आ रहा है, 1/2 इसका आ रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल निकाल दो, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2/4, यानी ये भी 1/2 आ गया, यानी 1/3, 1/2। 1/3 तो फिर भी नहीं आ रहा, इसलिए ये पहले वाले का जो आंसर इन्होंने दे रखा है वो क्या है, इनकरेक्ट है। समझ में आ गया। अब देखिए सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में ये कह रहे हैं, भैया ध्यान देना, इफ ए डाई इज थ्रोन, ए डाई इज थ्रोन, एक पासा फेंका जाता है, तो डाई में आउटकम्स कितने होते हैं हमारे, या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6, यही तो आ सकता है। डाई में जो लूडो की गोटी होती है उसमें यही आउटकम्स आ सकते हैं। अब इन्होंने कहा है एन ऑड और या एन इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो ऑड नंबर हमारे कौन कौन से हैं इसमें, ऑड नंबर है हमारे 1 3 एंड 5। भाई ये तो ऑड हो गए, 1 3 एंड 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऑड आने की, 3। टोटल आउटकम कितने हमारे 6, यानी 1/2, ठीक है। 1/2 हो गई। इवन का भी देख लेते हैं, तो इवन नंबर हमारे कौन कौन से हैं इसमें, 2 4 एंड 6। इसकी प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, ये कितने 1 2 3 फेवरेबल आउटकम हमारे 3 हो गए,
और टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे 6, यानी ये भी 1/2 आ गई। तो ध्यान देना 1/2, ये भी 1/2, और इन्होंने खुद कहा है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए 1/2, यानी सेकंड वाला करेक्ट है। आप लिख सकते हैं देयरफॉर सेकंड इज करेक्ट, सेकंड वाला करेक्ट है और फर्स्ट वाला क्या आपका इनकरेक्ट है। इस तरह से एक्सरसाइज भी खत्म होती है, ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। ठीक है, थैंक यू।